हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि फीलिंग्स आप लोगों की एक दूसरे के लिए कैसी हैं, यानी कि आप उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या वो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। होता ही है कि जब आप किसी ऐसे रिलेशन में, लव रिलेशन में होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि सामने वाला आपसे बोल नहीं रहा, ठीक है, कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं। यानी कि आप यही कहते हैं कि मैं ज़्यादा चाहता हूँ या मैं ज़्यादा चाहती हूँ, वो मुझे इतना नहीं चाहता। तो हम ये पता करेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो आपके टूवर्ड्स क्या हैं, ठीक है। आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या वो आपके बारे में सोचते हैं। ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे ये उस वक्त से आपसे रेजोनेट करेगी। और दूसरा ये कि मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती, सो प्लीज़ मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स के बारे में मत पूछिए। मैं प्राइवेट रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपने प्राइवेट रीडिंग्स करनी है तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे टैरो रीडर्स जो प्राइवेट रीडिंग्स करते हैं, ठीक है। चलें जी, पता करते हैं। पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूँगी, आपके पार्टनर के टूवर्ड्स क्या हैं। आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूँगी, करंट क्या चल रही है। 10 of swords, the Hierophant, 5 of Pentacles, 4 of Cup, 5 of Cup, okay, the World। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सही। अच्छा जी, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। बहुत एक पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी अभी रिसेंटली। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपको छोड़ा है, आपकी मोहब्बत को ठुकराया है उन्होंने। अब आपका दुनिया में किसी पे भी मोहब्बत का एतबार नहीं रहा और अब आप यानी कि जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं आप उसको नहीं देख रहे, जो चीज़ें चली गई हैं आप उनको देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि 5 ऑफ कप में अक्सर ये होता है कि 2 कप पीछे होते हैं और 3 कप जो हैं वो गिरे हुए होते हैं, लेकिन इस कार्ड के अंदर ये है कि 3 कप हैं और 2 कप जो है वो खुद से वो गिरा रही है, यानी कि ख़त्म कर रही है उस चीज़ को ना। तो आपको ये फीलिंग आ रही है कि बस ये किस्सा ख़त्म हो गया है और इसको अब दफना देना चाहिए। यानी कि बहुत मुश्किल है ये लफ्ज़ कहना, लेकिन ये कि आप उसको ख़त्म करने पे आ गए हैं बिल्कुल। डिस्टेंस यकीनी है आप लोगों के दरमियान में और आप लोग जो है वो बात आपकी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। एक साइकिल आपका इनके साथ कंप्लीट हुआ है और आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, ये आपकी फीलिंग है इनके टूवर्ड्स, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, मैं क्लैरिफाई करूँगी इसको। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एम्प्रेस, ओके। 6 ऑफ द लवर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ कप्स। 10 ऑफ सोर्ड्स के जो क्लैरिफिकेशन मैंने की है उसमें आया है द एम्प्रेस। आपकी बहुत पुरानी इनसे दोस्ती थी, आप वाकई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो फादर फिगर हैं या मदर फिगर हैं, उनके बच्चे हैं और बड़े स्ट्रांगली मुझे ये आ रहा है कि उनके बच्चों की वजह से जो आप लोगों का रिलेशन था वो थोड़ा ख़त्म हुआ है, क्योंकि लवर्स भी हैं और 6 ऑफ कप भी है, यानी कि आपकी बहुत पुरानी इनसे दोस्ती है, बहुत पुरानी। यानी कि आप लोगों ने एज 2 डेकेड आप लोगों ने, इनके बचपन से आप लोगों ने बुढ़ापा तकरीबन 20 साल या 25 साल आप लोगों का साथ है और आपकी जो है ये लवर्स की फीलिंग आ रही है, लेकिन डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके बच्चे भी हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांगली आई है आप लोगों के दरमियान में, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी आई है आपके दरमियान में, जिसमें ये रिलेशनशिप फंस गया है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, मैं थॉट्स निकाल रही थी, ये तो पूरी स्टोरी ही डिफरेंट है। क्या है 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, क्लैरिफाई है, ओके। 7 ऑफ
ओके। अपनी स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने आपको हो सकता है थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लिया हो आपके रिलेशन पे। इस रिलेशन को वो टाइम देना चाह रहे हैं और वक्त पे छोड़ दिया है उन्होंने कि वक्त जो भी फैसला करेगा, और वो अपने कैरियर पे इस वक्त ध्यान देना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी, ज़ाहिर बात है हर शख्स की ज़िंदगी में उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप स्टेबल ही नहीं होंगे तो फिर आप सर्वाइव कैसे करेंगे? यानी कि सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं होती, मेंटली स्टेबिलिटी भी होती है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो सामने वाले से आप बात भी नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल नहीं हैं तो आप सामने वाले को भी परेशान करेंगे। तो हो सकता है कि इस वक्त जो है, अगर आप दोनों के दरमियान में कोई गैप आया है तो वो स्टेबिलिटी की वजह से आया है। एक तो थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ गई है बीच में, और दूसरा ये कि स्टेबिलिटी की वजह से कि वो स्टेबल हो जाए इस वक्त। वो मुझे जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? ओके, वो अपने हालात को ही मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूजिशियन का कार्ड आया है, उनके जो हालात हैं इस वक्त वो उनके कंट्रोल से बाहर चले गए हैं, और वो उन हालात को कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने आपसे ब्रेक लिया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, 5 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये जो आपका अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप की तो मुझे कहीं फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन नो कांटेक्ट बड़ी ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। एक तो उनकी अपनी फैमिली की वजह से थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांगली है, हो सकता है उनके बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों। दूसरे, वो स्टेबल नहीं है अभी मेंटली तौर पे, या हो सकता है उनकी हेल्थ भी सही नहीं हो, और उनके हालात जो हैं उनके काबू से बाहर जा रहे थे, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी बनी है। ठीक है, दूसरा ये कि वो हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, क्योंकि 3 कार्ड्स फायर साइन के आए हैं, लियो, सजिटेरियस, एरीज। ठीक है, और ये जो 5 ऑफ कप की मैंने क्लैरिफिकेशन की है उसमें जो है वो यार है कि बहुत बर्डनाइज हो गए वो। हालांकि वो बड़े पैशनेट हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, उनको अपनी ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करनी आती है। और फिर वही कि जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, आप लोग काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, आप दोनों स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप भी आपके पार्टनर भी। ठीक है, आप लोगों को हर हाल में जो है वो अपनी स्टेबिलिटी चाहिए है। डेथ का कार्ड खुद ही आ गया है बाहर। आपको हर हाल में अपनी स्टेबिलिटी चाहिए कि अगर आप लोग स्टेबल नहीं होंगे, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते, तो आपसे किसी से भी बात नहीं होती है। ये आप दोनों की आदतों में आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी। ये जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, जब तक वो स्टेबल नहीं होगी वो किसी से बात नहीं करती। यानी कि हो सकता है कि आप अपने सारे बुरे हालात जो हैं वो अकेले में ही हैंडल करने के आदी हों, किसी को बताने के आप आदी नहीं हैं। जो आपकी आ रही है करंट सिचुएशन, इस वक्त मुझे कहीं पे भी आप जो हैं ये सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के टूवर्ड्स क्या हैं। इस वक्त सारा फोकस जो है वो आपके अपने ऊपर ही है, आपके पार्टनर का। ठीक है, या आपका, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है ये आपकी तरफ से हो सकता है ये आपके पार्टनर की तरफ से हो। उनको अपनी ज़िंदगी जीने का शौक़ है, जो आपके पार्टनर हैं। ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का शौक़ है, या आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं। वाइस वर्सा कर लीजिएगा आप लोग, ये कि हो सकता है ये आपकी फीलिंग हो, या हो सकता है ये उनकी फीलिंग्स हों। और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी उनकी ज़िंदगी में, वो किसी से कांटेक्ट करना पसंद नहीं करते। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जब तक ये बर्डन ख़त्म नहीं होगा। हालांकि वो हैं खुद बड़े पैशनेट, उनको ज़िंदगी जीनी आती है, और वो ज़ीरो से स्टार्ट भी कर लेते हैं दोबारा।
लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं आपके बारे में। वो क्या सोच रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये गैप आया है बीच में। और थर्ड पार्टी कोई ये नहीं होता कि दो लोगों के दरमियान में कोई तीसरी पर्सनालिटी आ गई। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि मनी हो सकता है कैरियर हो सकता है बच्चे हों, हो सकता है फैमिली हो, कुछ भी जो है वो थर्ड पार्टी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, इंतज़ार है। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। वक्त पे छोड़ दिया है सारी चीज़ों को आपने, और आप हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो या आपके पार्टनर जो हैं वो सिंगल पेरेंट हैं। हो सकता है उनके 2 से 3 बच्चे हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है मुझे कि 2 से 3 बच्चे हैं उनके, और जो है वो सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है, जिनसे आप डील कर रहे हैं। मैरिड हैं और सिंगल पेरेंट हैं जिनके 2 से 3 बच्चे भी हैं, ओके। और अब इस वक्त वो सारा ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे दे रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी पे और अपनी स्टेबिलिटी पे दे रहे हैं कि वो स्टेबल हो जाएं, किसी को उनके हालात पता ना चलें, तो फिर वो कांटेक्ट में होंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। अगर आप टैरो देखते हैं तो आप लोगों को खुद भी कार्ड्स थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे। ये मैं फीलिंग्स का निकाल रही थी तो रीडिंग ही बिल्कुल डिफरेंट चली गई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स उनकी क्या फीलिंग्स हैं। मेरे व्यूवर की उनके पार्टनर के टूवर्ड्स क्या फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, 9 of Swords, okay, 8 of Wands बॉटम ऑफ द डेक आया। जगल कर रहे हैं वो इस वक्त कि उनको आपके साथ किस तरह से डील करना है। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। सबसे ज़्यादा बात जो इस रीडिंग में आ रही है कि वो इस वक्त स्टेबल नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई भी बात कर सकें। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं जिस भी पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हैं, और बहुत पैशनेट हैं। उनको बहुत यकीन है इस रिलेशन पे कि ये रिलेशन कहीं नहीं जाएगा। अगर दूरी हो भी गई है तो बातचीत जब भी होगी तब सारे मामले क्लियर हो जाएंगे। ये उनकी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि ये हील हो जाएगा मामला और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपके बारे में उनको 1% भी जो है वो डाउट नहीं है कि ये रिलेशन कहीं ख़त्म हो जाएगा या कहीं चला जाएगा जिस पर्सनालिटी से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। बात आपकी ज़रूर होगी, हो सकता है थोड़े दिनों के ब्रेक के बाद हो, और उनको पता है, उनको बहुत ज़्यादा यकीन है कि आपकी बात होगी। हो सकता है कोई हीलर हो, कोई यूट्यूब पे चैनल हो उनका, बड़े मशहूर हैं वो, लोग उनको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। फैमिली पर्सन है वो, और वो दिल से चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें और खुश रहते हैं, आप उनके साथ और वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। फीलिंग जो है वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं। अगर आपके टूवर्ड्स उनकी फीलिंग देखी जाए तो वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है। और सारी सिचुएशन में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है उसमें सिर्फ उनकी स्टेबिलिटी, या तो उनकी हेल्थ ठीक नहीं है या कोई थर्ड पार्टी की वजह से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस वक्त कुछ भी सोच नहीं पा रहे जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो उनकी फीलिंग है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अब मैं आपकी निकालूंगी, अब मैं आपके पार्टनर की निकालूंगी। ये तो मैंने आपकी निकाली है ना, अब मैं आपके पार्टनर की निकालूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये तो आपके पार्टनर की सारी रीडिंग आई है कि उनके हालात क्या थे। अब मैं आपके पार्टनर की निकालूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में।
प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स। ओके, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ swords, Knight of Swords, 7 of Swords, King and Queen Pentacles, 6 of Wands और 6 of Swords। Swords की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप फायर साइन से एयर साइन से डील कर रहे हूँ। मैं साइन ज़्यादा नहीं बताती हूँ क्योंकि एनर्जीज़ होती हैं और सन मून राइजिंग जो है वो सारे स्टार्स का अलग अलग आता है और कस्प हो तो 6 स्टार आपके उसमें ऑलरेडी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार्स का ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो एयर साइन की है वाइब्स। हो सकता है आपका एयर साइन हो या आपके पार्टनर का एयर साइन हो। बहुत स्पीड में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और उनको इस बात की बहुत ज़्यादा हो रही है कि उनको धोखेबाज ना समझा जाए। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। ऊपर भी किंग एंड क्वीन आया है पेंटिकल्स और नीचे भी किंग एंड क्वीन पेंटिकल्स आया है। आपके साथ वो अपनी कामयाबी देखते हैं और इस वक्त आप लोगों के दरमियान में वाकई ही दूरी आई हुई है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप लोगों के दरमियान में वाकई इस वक्त जो है वो दूरी आई हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो, लेकिन क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और आपने हो सकता है कि ये रिलेशन छुपाया हुआ हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी आया है। बातचीत आप लोग ज़रूर करना चाहते हैं। और ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टार का कार्ड भी आया है और 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के कार्ड्स बिल्कुल सेम निकल रहे हैं। आप दोनों को सबसे पहले अपने रिलेशन से भी पहले अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। आप लोग जब तक स्टेबल माइंड में नहीं होते आपसे कोई काम नहीं होता। होती है ऐसी पर्सनैलिटी, बाज़ लोग होते हैं कि वो अपनी परेशानियों में भी लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन आप दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी हो तो आप लोगों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं या आप लोगों को बताना बहुत मुश्किल है कि आप इस वक्त परेशान हैं। जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक आपकी वो परेशानी ख़त्म नहीं होगी, तब तक आप कोशिश करते हैं कि लोगों से आपका राब्ता ना हो, क्योंकि आप परेशानी अकेले हैंडल करने वाले इंसान हैं। आप दोनों, सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, आप दोनों। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो सोचते हैं उनके बारे में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, अगर आप ये रीडिंग शुरू से देखें तो जो कार्ड उनके निकल रहे हैं सेम वो कार्ड आपके निकल रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता, सिर्फ इस रीडिंग में हो रहा है। और मुझे खुद इतनी हैरत हो रही है कि एम्प्रेस का कार्ड उधर भी था, इधर भी है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड उधर भी आया है, इधर भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उधर भी है, इधर भी है, ठीक है। फूल का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये 3-4 कार्ड्स जो हैं वो, ये नीचे के जो ऊपर के जो पूरे कार्ड आए वो तो पूरे के पूरे ऊपर वाले आ गए। आप दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सोलमेट्स हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि आप लोग बग़ैर कहे एक दूसरे से, यानी कि आप दोनों एक दूसरे से बात किए बग़ैर भी एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर, यानी कि आप बीच में आप लोगों के 5 साल का गैप आ जाए ना और 5 साल बाद आप मिलेंगे तो फीलिंग्स के टूवर्ड्स, अगर हो सकता है कि जैसे 5 साल बाद आप एक किसी से मिले हैं तो उसके हालात डिफरेंट होंगे। 5 साल में बहुत कुछ हो जाता है, या 2 साल में, चलें 1 साल में भी दुनिया पलट जाती है लोगों की। ऐसे हालात हो जाते हैं कि सब कुछ पलट जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर 5 साल बाद भी मिले ना तो आप लोगों की फीलिंग्स जो हैं वो वही होंगी जो आज आपकी हैं। अगर आप आज से 5 साल बाद मिलेंगे तो आपकी फीलिंग्स में कोई चेंज नहीं आने वाला।
जहाँ पे आप बिछड़े थे वहीं से आप दोबारा मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि बीच में तो 5 साल आए ही नहीं। ठीक है, तो जो सोच है आपकी एक दूसरे के बारे में, इंतज़ार कर रहे हैं, वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, मोहब्बत बेतहाशा है जिसको वो नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, और उनको पता है कि ग्रोथ उनके साथ आपके साथ ही है, और हो सकता है कि वो भी मैरिड हों। फादर फिगर हैं वो या मदर फिगर हैं, क्योंकि दोनों तरफ एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप दोनों को पता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ, आपकी ग्रोथ है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं, अलग अलग आपके पार्टनर्स हैं, अलग अलग लोगों से आपकी शादियाँ हुई हुई हैं, लेकिन एक एज की दोस्ती है आप लोगों के साथ। ठीक है, 6 ऑफ कप का जो कार्ड आया था, हो सकता है पास्ट लाइफ रिलेशन हो, जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, या फिर आपकी बहुत पुराने ये बचपन के दोस्त हैं जिनके साथ आपकी जो है बहुत ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है। ठीक है, आप भी फादर फिगर हैं और वो भी फादर फिगर हैं, या वो मदर फिगर हैं और आप फादर फिगर हैं, दोनों के बच्चे भी हैं, लेकिन एक दूसरे के टूवर्ड्स जो है वो फीलिंग्स भी हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर के टूवर्ड्स उनके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या सोचते हैं वो। एम्प्रेस, बात ही ख़त्म हो गई। एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों आ गए हैं। काउंटर पार्ट हैं आप, लवर्स। अब मैं क्या कहूँ, देखें ऊपर वाली रीडिंग के कार्ड्स और नीचे वाली रीडिंग के कार्ड, लवर्स और लवर्स दोनों आ गए। इस रीडिंग में अगर मैं एक की भी निकालती तो दोनों की सोच आ जाती। 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्टिंग पोजीशन में हैं आपके पार्टनर भी। इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, और आप लोगों ने सोच लिया है कि इस जो आप लोगों के दरमियान में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है, इसको आपने बड़ी बहादुरी से फेस करना है। ठीक है, आप लोगों के दिल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं आई, लेकिन हाँ, दुनिया के लिए आप लोगों ने एक दूसरे से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए भी हैं तो आपने बड़ा स्ट्रांगली इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं आप दोनों। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि अगर मेरे व्यूवर के पार्टनर उनसे कुछ कहना चाहें तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सोचों में तो इस वक्त सिर्फ मुझे ये आ रहा है कि स्टेबिलिटी की तरफ आप दोनों ने अपना ध्यान लगा लिया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप लोगों की, और कार्ड्स दोनों के एक जैसे ही आए हैं। अपनी मोहब्बत पे आप दोनों को बहुत ज़्यादा यकीन है। दुनिया को आप लोगों को जो है वो फ़िक्र नहीं है कि दुनिया बीच में आ रही है या नहीं आ रही, बस आप दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा यकीन है। ये अलग ही टाइप की रीडिंग आ रही है कुछ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, अगर कुछ कहना चाहते मेरे व्यूवर के पार्टनर उनसे तो क्या कहते, फिर मैं आपका भी निकालूंगी। ओके, व्हील, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ कप, सन। ओके, 5 ऑफ, अब मैं क्या कहूँ, ओ माय गॉड। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस। ओके, आप दोनों एक दूसरे को इस तरह मिरर कर रहे हैं जैसे बीच में वो मिरर ही ना हो, बीच में वो शीशा ही ना हो जिसमें एक दूसरे को देखा जाए। आप दोनों एक ही रूह के 2 हिस्से हैं। ओह माय गॉड, जितने इंट्यूटिव आप हैं उतने इंट्यूटिव वो हैं। आप दोनों एक दूसरे के कहे बगैर एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। टाइम आप लोगों का यकीनन चेंज होने वाला है, और आप उनको हर जगह बहुत आपको मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनको इस बात की बड़ी श्योरिटी है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सन की आई है एनर्जी, और सन जो है वो इस वक्त अगर इस कार्ड में आप देखें, हैप्पीएस्ट कार्ड है टैरो का ये, लेकिन इसमें मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि दुनिया को देख के वो सिर्फ खामोशी से, अगर आप इसकी देखें कि दुनिया को देख के वो कितनी खामोशी से सूरज जो है वो देख रहा है कि ठीक है, जो करना है कर लो, हमारा जो हमने करना है वो हम करेंगे। तो ये वाली एनर्जी है
5 ऑफ कप का कार्ड आपके उसमें भी आया था, 5 ऑफ कप का कार्ड इसमें भी आया है। बहुत ज़्यादा इस वक्त वो अफसरदा हैं और अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं इस पोजीशन में, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो इन हालातों से निकल जाएंगे। उनकी सिक्स सेंस कह रही है कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरी रात है तो इसके बाद सूरज ज़रूर निकलेगा। सेंटर ऑफ द रीडिंग आपका सन आया है, ठीक है। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है वो बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि हालात कुछ भी हों, रोशनी आखिर में सूरज की ही ज़्यादा होती है, ठीक है। उम्मीद उनको बहुत है, बल्कि यकीन है उनको। उम्मीद भी नहीं कहूँगी, सूरज निकलने का यकीन होता है सब लोगों को। जैसे हमें पता है कि हम सोएंगे तो सुबह तो सूरज होना ही होना है, कभी ये हो ही नहीं सकता कि सुबह आँख खुले और सूरज ना हो। इतना यकीन है उन्हें इस मोहब्बत पे, इतना यकीन है उन्हें आपके और अपने रिलेशन पे कि कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, हमारा रिलेशन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इस वक्त वो कोई मैसेज तो मुझे उनकी तरफ से कोई नहीं मिला, लेकिन हाँ ये सारी सिचुएशन पे जो यकीन उनको है वो मुझे इसमें पता चल रहा है। मैसेज आप खुद भी अगर टैरो देखते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें मैसेज कोई भी नहीं है, ठीक है। इंतज़ार कर रहे हैं वो कि हालात बदलेंगे। हर जगह वो आपको मिस भी कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, अफसरदा भी बहुत हैं वो। ये सारे मैसेजेस हैं, लेकिन यकीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा है कि हमारा साथ है। और उनकी सिक्स सेंस उनको कह रही है बार बार कि आप लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, अगर मेरे व्यूवर अपने पार्टनर को कोई मैसेज देते तो क्या देना चाहते, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे हालात हो जाते हैं कि आपके दिल की बात आपको खुद समझ में नहीं आ रही होती। आपको हर हाल में क्लैरिटी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग डिस्टेंस हुए हैं। नाइट ऑफ कप। अब मैं क्या कहूँ कि इधर भी नाइट ऑफ कप ही आया था। अगर आप रीडिंग मैं कहूँगी कि आप बार बार इसको थोड़ा पीछे करके भी देख लीजिएगा, तो जो आपके कार्ड्स निकले हैं वो दोबारा हो, जो आपके पार्टनर के कार्ड निकले हैं वो दोबारा आपके कार्ड निकल रहे हैं। नाइट ऑफ कप, आप दोनों एक दूसरे को मोहब्बत ऑफर करना चाह रहे हैं दोबारा, और करेंगे भी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ओहो, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं आपके कार्ड ही निकाल लेती तो उनके कार्ड सारे निकल आते। जजमेंट, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, फूल। ओके भाई, क्या बात है आप दोनों की, एक ही जैसे कार्ड्स। ओह माय गॉड, मैं बार बार कह रही हूँ, ओह माय गॉड, एक जैसे कार्ड्स बार बार निकल रहे हैं। अच्छा जी, बहुत क्लैरिटी है आपके दिमाग में, आप उनको मोहब्बत ऑफ़र करेंगे। आप भी इन हालात से उतनी ही हिम्मतों के साथ निकल रहे हैं जितनी हिम्मतों के साथ आपके पार्टनर निकल रहे हैं। वक्त पे छोड़ दिया आपने, आपने फ़ैसला ऊपर वाले पे छोड़ दिया। जो भी फ़ैसला होगा आपको मंजूर होगा, आप ऊपर वाले के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है कि आपकी कामयाबी इनके साथ ही है और आपका एक नया स्टार्ट इनके साथ होगा, अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। सोलमेट्स, ओके, 2 कार्ड ही आ गए हैं। सोलमेट्स, रिलीज योर एक्स, ठीक है। यस, दिस इज योर सोलमेट। रिलीज योर एक्स, दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ओके, ये आपके सोलमेट हैं और आप जो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप अपनी एनर्जी को जो है वो क्लियर करें और अपनी एनर्जी को बिल्कुल ही, यानी कि जो आ रहे थे ना क्या, स्टेबिलिटी चाहिए आपको। स्टेबिलिटी होगी तो फिर आप जो है अपना आगे का फ़ैसला आसानी से कर सकेंगे। तो द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपनी एनर्जी जो है आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा वो अच्छा ही होगा। बड़े मज़े की रीडिंग थी ये, दोनों की रीडिंग्स में कार्ड सेम सेम निकल रहे हैं और मुझे वो हो रहा है कि मैं खुद भी ये दोबारा रीडिंग देखूंगी करने के बाद जो अपलोड होगी, क्योंकि ये कार्ड्स इस तरह से एक जैसे निकलना, एक जैसी ही पूरी रीडिंग आना, दो लोगों की, अलग अलग लोगों की एक दूसरे के लिए एक जैसी सोच बहुत कम होती है। 19-20 कहीं ना कहीं हो ही जाता है, लेकिन
जितने कार्ड्स निकले हैं आप दोनों की रीडिंग में सेम टू सेम निकले हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मुझे किसी ने कहा है कि मैं रीडिंग ख़त्म करने के फ़ौरन बाद इतनी तेज़ी से भागती हूँ कि जैसे बस मेरा काम ख़त्म हो गया। तो मैं बहुत आराम से आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरी रीडिंग अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।